बड़ा सवाल रही है भाजपा के द्वारा एक निर्भया बच्ची के साथ जो लड़की को भेजी उसको पुलिस नहीं, सीएम ने सदन में माना कि वो साथ उसके रेप नहीं हुआ। इस तरीके से भाजपा इस तरीके के मुद्दों को लेकर के क्या रणनीति? देखिए, थाना गाजी की 2019 की गैंगरेप की घटना पर जिस तरीके से पर्दा डालने की कोशिश हुई और उसके बाद लगातार अब तक सरकार या सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गृह मंत्री भी इस पाप से नहीं बच सकते कि राजस्थान की आज कानून के हालात खराब हैं। अफसोस है कि वो गृह मंत्री हैं, उनको अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज़्यादा है, यहाँ के लोगों की या किसी अबला की असमत बताने की फिक्र कम है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना। उसमें पिछले एक बरस का आंकड़ा मेरा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। 6,337 दुष्कर्म उत्पीड़न की घटनाएं सिर्फ महिलाओं के प्रति हुई हैं। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है, उस पर सदन में भी और सदन के बाहर अनेक अवसरों पर पार्टी ने जनाक्रोश व्यक्त किया है। इसको हम लोग सदन में भी और सदन के बाहर समय समय पर उठाएंगे भी, लेकिन सरकार में यदि नैतिकता और ईमान होती तो शायद वो इस पर कोई विशेष एक्शन प्लान करती। मैंने पुलिस की डिमांड पर भी ये कहा है, लेकिन बेशर्मी की हद हो गई कि पुलिस की डिमांड पर इसी तरीके से बलात्कार की घटनाओं पर कोई मंत्री सदन में इस तरीके का बयान दे जो शर्मनाक हो। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीयत साफ तौर पर समझ में आती है कि उनकी प्राथमिकता किसी अबला की असमत बचाना नहीं है। सर, 4 राज्यों में जीत के बाद अब क्या राजस्थान में पार्टी मान रही है कि जीत निश्चित है? मुख्यमंत्री के चेहरे की हमेशा बात होती है, क्या सतीश पूनिया को अब लग रहा है कि उसका नाम आगे आएगा या क्या लगता है? देखिए, प्रश्न किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री का नहीं है, उसका जो निर्धारण है वो पार्टी का संसदीय दल करेगा, नेता कह चुके हैं। हम लोग 2023 में मोदी जी के नाम और काम के आधार पर लड़ेंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन हमारी कोशिश है कि 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो, और उसके बाहर होने का कारण जैसे मैंने कहा था कि एक तो परसेप्शन है, जन धारणा है कि लोग बाग यहाँ के प्रयोग करते हैं कि एक बार कांग्रेस को एक बार बीजेपी को अवसर देते हैं। कांग्रेस के जाने का अवसर है, बीजेपी के आने का अवसर है। दूसरा है ये जो मुद्दे मैंने बताए भ्रष्टाचार का, यहाँ पर जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, किसान कर्जा माफी है, बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पैदा करते हैं। क्या अवधारणा पे आपको विश्वास है, अपने काम पे विश्वास? धारणा पे भी है और एंटी इनकम्बेंसी भी है और अपनी पार्टी की ताकत पर भी। मैं पहले कह चुका कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में। क्या मोदी जी का आने वाले समय में राजस्थान का कार्यक्रम है, क्योंकि एक्सप्रेसवे का कुछ काम 2 साल तक तैयार हो चुका है और भी कई बड़े प्रोजेक्ट है, जो अब पूरे फोकस क्या राजस्थान पे रहेगा? देखिए, अगले साल से चुनाव की गतिविधियां शुरू होंगी। स्वाभाविक रूप से जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनका कार्यक्रम होगा। अभी एक माननीय राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम की हम लोग तैयारी करेंगे। जब राष्ट्रपति समय देंगे तो पहले संगठनात्मक कार्यक्रम होगा, फिर राजनीतिक तौर पर। आज आप यहाँ आए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ने हिस्सा ली है, तो क्या लगता है कि आज भी यहाँ मंच में कहीं वसुंधरा जी का पोस्टर नहीं है या फिर वसुंधरा जी का नाम नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि किसी की फोटो होना न होना ये मीडिया, सोशल मीडिया के लिए जरूर आइटम हो सकता है। पार्टी के भीतर इसको लेकर किसी तरीके की चर्चा नहीं है। सामान्य तौर पर फोटो सब नेताओं की लगाते ही, हम लोग सब नेताओं का सम्मान करते ही हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसा होता है तो उससे पार्टी का कहीं विग्रह नजर नहीं आता है। सामान्य एक जो प्रक्रिया है उसी का हिस्सा ही है। सर, कांग्रेस का बजट जो आया उसके बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस ज्यादा था, लेकिन जब 4 राज्यों में भाजपा जीत गई तो लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया है, कोई लाभ मिलेगा? कांग्रेस के बजट में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बजट की 40% घोषणाएं पूरी हुई, 60% घोषणाएं पूरी नहीं हुई। उन्होंने केवल जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में माना, लेकिन पेंशन जो मिलेगी वो 2030 और 34 के आसपास मिलेगी। केंद्र सरकार भी ये निर्णय बाकी राज्यों में कर सकती है। फिर देखिए, दूसरे राज्यों को अपनी आर्थिक व्यवस्था प्रबंधन के आधार पर तय करना है, लेकिन ये कोई ट्रम्प कार्ड और मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इस प्रदेश में किसानों को, बेरोजगारों के साथ जिस तरीके का छलावा हुआ है, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सहमत हैं सर? जी, इसमें आप सहमति देते हैं कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, पार्टी के तो बहुत नेताओं ने समर्थन किया ही है और इसको अपने अपने दूसरे राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति और उनकी प्रबंधन के हिसाब से तय करना है, और दूसरे प्रदेशों का मैं तय नहीं कर सकता। लेकिन कर्मचारियों के हित का निर्णय पर, ये निर्णय से कर्मचारी आज प्रभावित नहीं होंगे, 2034 में। थैंक यू सर।